हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेवन्थ वीडियो ऑफ माय न्यू सीरीज इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में 7 वीडियोस बन चुके हैं। ये 7वां वीडियो है, 6 वीडियोस बन चुके हैं। और आप ना डिफरेंशियल कैलकुलस की भी वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी 17 वीडियो में मैंने पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाके, या तो आई टैब बटन कॉर्नर पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप जाके प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको एबल्स टेस्ट एंड डिरिक्लेट टेस्ट। दोनों टेस्ट बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा एक बार ध्यान लगा के समझ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला पढ़ते हैं एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट में क्या है, द सीरीज सिग्मा एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स। अब क्या है, इसी में पहले समझ लीजिए शुरुआत में ही। द सीरीज, अभी तक क्या था, हम किसी फंक्शन का निकालते थे। अब क्या है, फंक्शन में सीरीज आ गया है, उस फंक्शन में सीरीज आ गया है। एफ ऑफ एन एक्स, ये कोई सीरीज बन रहा है। जी ऑफ जी एन एक्स, ये कोई सीरीज बन रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अब जब इस प्रकार के फंक्शन आएंगे तब हम एबल्स टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो एबल्स टेस्ट में क्या कर रहा है, द सीरीज एफ ऑफ एन एक्स जी एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी। यह फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ए बी में तब होगा जब, अब इसके लिए दो कंडीशंस दी गई हैं। कब होगा, जब सिग्मा एफ ऑफ एन एक्स, जब शुरुआत वाला फंक्शन, पहला फंक्शन सिग्मा एफ ऑफ एक्स फर्स्ट सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ए बी। मतलब हमारा जो एफ एन एक्स है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। और द sequence जी एन ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन एक्स टेस्ट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। मतलब एफ एन एक्स जो हमारा है, ये पहला वाला वो कन्वर्जेंट होना चाहिए और दूसरा वाला मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। बस सिंपल सा है, जो एफ एन एक्स है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए और जी एन एक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एब्सोल्युटली मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो बस यही दो कंडीशंस अगर कोई फॉलो करते हैं तो समझ जाइए कि वो एबल्स टेस्ट के सहारे उनको हम लगा सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चेक द कन्वर्जेंसी ऑफ सिग्मा -1 की पावर n -1 अपॉन n इंटू मॉड ऑफ x की पावर n इन इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 and 1। ठीक है, अब इसमें चेक करना है हमको, तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या करते हैं कि हम f ऑफ x और g ऑफ x को अलग कर लेते हैं, तभी तो हम समझेंगे। अब एफ एन एक्स और जी एन एक्स को अलग किया। एफ एन एक्स यहाँ पे हमको ये हो गया जिसको हम दिखा सके। आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि हम एफ एन एक्स सर किसे लें और जी एन एक्स किसे लें। देखिए सिंपल सी बात है, एफ एन एक्स उसे लीजिए जिसको आप दिखा सके कि कन्वर्जेंट है, और जी एन ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स ले लेंगे तो जो दूसरा बचेगा वो उसे आप जी एन एक्स ले लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स लेंगे तो ये हो गया। अब इसको हम लेबनीज टेस्ट के मदद से हम दिखा सकते हैं कि एफ एन एक्स जो है हमारा वो कन्वर्जेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे इंडिपेंडेंट है एक्स से। तो अब लेबनीज टेस्ट क्या होता है, इसे मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, मैंने कई बार पढ़ा दिया है। कन्वर्जेंसी के लिए और सारी जो टेस्ट हैं इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, तो वहाँ पे आप जाके उन वीडियोस को देख लीजिए जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेबनीज टेस्ट भी मैंने पढ़ा है कन्वर्जेंसी निकालने के लिए। तो उसके हिसाब से ये जो हमारा फंक्शन है ये कन्वर्जेंट है। और जी एन एक्स जो है वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि अगर n की जगह आप कुछ भी रखेंगे तो -1 और +1 के बीच में ही आएगा। ये पावर की 1 है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चाहे इवन रखिए चाहे ऑड रखिए। इवन रखेंगे तो -1, ऑड रखेंगे मतलब इवन रखेंगे तो 1 और ऑड रखेंगे तो -1 आएगा। इन्हीं दोनों के बीच में x का मान आएगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड है। ठीक है, देन अब क्या है कि जो हमको शुरुआत में मिला था ये फंक्शन वो कन्वर्जेंट है, तो इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है। बस आपको चेक करना है कि जो हमारा एफ एन एक्स है वो हमारा कन्वर्जेंट होना चाहिए, और जो हमारा जी एन एक्स है दूसरा वाला पद वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड होना चाहिए। बस अगर ये दोनों है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में जो आता है फंक्शन वो हमारा क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टेस्ट की तरफ। दूसरा टेस्ट है हमारा डिरिक्लेट टेस्ट। हमने नीचे यहाँ पे
इसे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हिंदी भी लिख दिया है, डिरिचलेट्स टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। इस टेस्ट में क्या है कि द सीरीज सिग्मा एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स, इसमें भी दो सीरीज है, इज द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ। अब क्या है कि इसमें क्या है, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो एफ एन एक्स है और जी एन एक्स है, इसमें जी एन एक्स क्या होता है कि जी एन एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जी एन एक्स हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, जैसे कि उसमें वाले में भी था, पहले वाले में भी था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए जी एफ एक्स। और जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ एन एक्स इज बाउंडेड, ये बाउंडेड होना चाहिए। उसमें क्या था, हमने शुरुआत में एफ एन एक्स कन्वर्जेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंसी प्रदर्शित करना चाहिए एफ एन एक्स, और जी ऑफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। इस प्रकार से होगा तब हम एबल्स टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो हमारा फंक्शन है वो कन्वर्जेंट ना दिखाता हो, सिर्फ बाउंडेड हो, एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, इस प्रकार के मतलब सीरीज को सॉल्व करने के लिए, इसकी कन्वर्जेंसी निकालने के लिए हम डिरिचलेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इस टेस्ट में क्या है कि हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो बाउंडेड होना चाहिए। बस अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो करती हैं तो ये जो हमारा सीरीज है वो जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यही दो कंडीशंस फॉलो करने चाहिए कि जी ऑफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और एफ ऑफ एक्स बाउंडेड, तो हमारा डिरिचलेट टेस्ट से यह सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सो द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n-1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब इस एग्जाम्पल से हमको दिखाना है कि यह फंक्शन जो है, सीरीज जो है, वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है x के सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले g ऑफ x और f ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, अब हमने पहले बता दिया कि g ऑफ x आप उसे निकालिए जिसको आप दिखा सके कि डिक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स बाउंडेड दिखा सकिए। तो आप जी ऑफ एक्स यहाँ से आप 1 अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आप ऊपर वाला लिख लीजिए -1 अपॉन एन -1। तो जी ऑफ एक्स मैंने इसे ले लिया, एफ ऑफ एक्स इसे ले लिया। अब देखिए जी ऑफ एक्स यहाँ से हमको दिख रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ भी रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या होगा कि ये एक से छोटा ही होता चला जाएगा। मतलब ये फंक्शन धीरे 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 छोटा ही होता चला जाएगा, क्योंकि एक में किसी के भाग देंगे तो छोटा ही होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और कन्वर्जिंग टू जीरो है, जीरो की ओर बढ़ता है। और एफ ऑफ एक्स जो है हमारा -1 की पावर n-1, इसे बाउंडेड दिखाना है। तो ये दिख ही रहा है बाउंडेड है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 की पावर n-1, n की जगह आप कुछ भी रखिए। अब यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे, 1 -1 0, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 -1 1 -1, इसी प्रकार 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे आता रहेगा, एक बार +1 एक बार -1। तो ये हमारा -1 और +1 के बीच में है, तो ये बाउंडेड है। हमको पता चल गया कि जो हमारा जी ऑफ एक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और एफ ऑफ एक्स जो हमें बाउंडेड है। अब दोनों कंडीशंस अप्लाई हो गई, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है बाय डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। एक बार फिर से अगेन प्रोसीड। हाँ, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट होता क्या है। तो एबल्स टेस्ट उसे कहते हैं, अब देखिए एबल्स टेस्ट कहाँ लगता है, जहाँ पे इस प्रकार का फंक्शन आता है, एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स प्रोडक्ट में आता है और दोनों सीरीज होते हैं। इस सीरीज वाले फंक्शन में एबल्स टेस्ट लगता है और डिरिचलेट टेस्ट लगता है। इस प्रकार टेस्ट में क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे फंक्शन, दोनों फंक्शन देखेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ए बी में और जी ऑफ एक्स जो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो हम इस फंक्शन को, इस टेस्ट को लगाएंगे और इस टेस्ट के माध्यम से कहेंगे कि हाँ वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अगर ये दोनों फॉलो करते हैं कंडीशंस। और डिरिचलेट टेस्ट में क्या है कि अगर सीरीज इस प्रकार से दी हुई है, इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, लेकिन इसमें क्या है कि अगर जी ऑफ एक्स जो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है, उसके कन्वर्जेंट होने से कोई मतलब नहीं एफ ऑफ एक्स की। लेकिन अगर बाउंडेड है वो सीरीज, तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें हम डिरिचलेट टेस्ट लगा सकते हैं और इस टेस्ट के हिसाब से यह जो हमारा सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेरिवेशन, कोई भी थ्योरम आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।